नमस्कार, मैं कार्तिक नाइक हूं और स्वागत है आपका खबरों की खबर में। खबरों की खबर में आज बात कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के मुकाबले की। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के मुकाबले में इंटेलेक्चुअल छवि वाले शशि थरूर अगर कांग्रेस अध्यक्ष बने तो क्या होगा, और अगर गाढ़ा सियासी अनुभव रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जीते तो पार्टी में क्या बदल जाएगा। आइए जानते हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मुकाबला तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर और वरिष्ठ कांग्रेसी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच है। शुक्रवार 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करने के बाद खड़गे ने अपनी जीत की उम्मीद जताई है। वहीं शशि थरूर ने शनिवार 1 अक्टूबर को कहा कि खड़गे सिस्टम के नेता हैं और साधारण कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। थरूर ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अगर वे बदलाव चाहते हैं तो उन्हें चुनें, और अगर वे चाहते हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है तो फिर खड़गे को वोट करें। थरूर लगातार खुद को परिवर्तन लाने वाले नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। राजस्थान के घटनाक्रम के बाद जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत शीर्ष पद के चुनाव की रेस से अलग हुए हैं और खड़गे के नामांकन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का हुजूम उमड़ा, उससे ऐसा लगता है कि गांधी परिवार का झुकाव उन्हीं की तरफ है। से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है, और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज एक व्यक्ति की आवाज नहीं है। मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया था। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों, गांधी जी के उसूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान तैयार किया, इन ऐसे नेताओं के विचारधारा को सामने रखते हुए मैं खासकर इस समय मुझे याद करना जरूरी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया, और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला। तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूँ। एक तरफ इंटेलेक्चुअल छवि वाले थरूर हैं तो दूसरी ओर लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले वयोवृद्ध नेता खड़गे हैं। ऐसा मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। राहुल गांधी दिग्विजय सिंह को चाहते थे, सोनिया उसके लिए नहीं मानी थी, तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आप मान सकते हैं कि जॉइंट कैंडिडेट हैं। अगर शशि थरूर बन जाते हैं तो उनके सामने चुनौती होगी कि कांग्रेस की जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसे वो ठीक करें। अगर शशि थरूर की बात करें तो उनका राजनीतिक अनुभव लगभग 10 साल का है, तो ऐसे में उनके पास संगठन का कोई अनुभव नहीं है। तो निर्भर करेगा कि किस तरह की टीम वो बनाते हैं। इसमें संगठन के लोग होते हैं या किसी तरह के इंटेलेक्चुअल होते हैं। अब आगे कांग्रेस का जो खोया हुआ जनाधार है उसे भी उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर खड़गे से जीतते हैं तो थोड़े से परिवर्तन के साथ पार्टी की यथास्थिति बरकरार रहेगी।
अभी राहुल गांधी फैसले लेते हैं, सोनिया गांधी उन पर मोहर लगाती हैं। कई बार सोनिया गांधी उनकी बात नहीं भी मानती हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से यह सब नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जो कहेंगे उनको करना पड़ेगा, जब तक सोनिया गांधी न रोके उनको। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो लॉयल्टी है, वफादारी है, वो सोनिया गांधी के प्रति है, राहुल गांधी के प्रति इसलिए है कि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं और सोनिया गांधी उनको चाहती है। अब कुल मिलाकर खड़गे को जीता हुआ माना जा रहा है, पर जब तक परिणाम नहीं आते तब तक यह सब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।